कौन? अभी तो शेयर मार्केट कम है सर। हाँ तो बहुत लोड है। पेपर ग्रुप में डालो। तेरा दोस्त इजान आ गया। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। इजान की गर्लफ्रेंड आ गई है। कौन? इजान की गर्लफ्रेंड मैस। इजान तेरी गर्लफ्रेंड मैस है ना बेटा? हाँ सर। तो दोस्तों क्या आज अपन कक्षा स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। तो क्वेश्चन आज एक बार कल की थ्योरी पे क्वेश्चन कराते हैं, फिर एक नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है? होमवर्क डिस्कस करेंगे, मैंने बोला ना सबसेट बना दूंगा। मैं पहले देख लूं बच्चे आए या नहीं आए। अमन सर आ गए। यस सर। पीयूष सर, पीयूष। हाँ सर। चिन्मय। एडवांस में कौन सब तो आ गए क्या? एक को रिकॉर्डिंग करनी है, किसी को अभी बोल दो, बाद में फिर बोलोगे। बेटा देखो, एक मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ ये वाला, और एक कल की थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन है। कल वो पता है ना प्रशांत, वो वाला हाँ प्रशांत नंबर लड़की कौन? लेके भाग क्वेश्चन जा नंबर रहा कौन सा? 70। अरे 84। ये ट्राई करो। जुगल आ गया, जुगल। हाँ सर। सर क्वेश्चन दिखा सकते हो? हाँ हाँ हाँ, सॉरी। कोई थॉट बताएगा? थॉट। तुम बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है? बाई पार्ट्स। भाई पार्ट्स तो होगा, लेकिन कैसे, मतलब कि गधों की तरह करते जाए तो तुमको नहीं। लगता नहीं कि थोड़ा अभी अपने को, तुमको ये तो समझो कि किसको टीम मानना पड़ेगा, ये तो बताओ पहले, श्योर श्योर किसको टीम मानना पड़ेगा? 10 स्क्वायर है 10x। 10 स्क्वायर को टीम मानना पड़ेगा ना? हाँ सर। अब तुमको ये श्योर हो गया, लेकिन तुमको पता है जब 10 स्क्वायर को टीम मानोगे तो 2 10x x स्क्वायर भी दिखना चाहिए ना इधर। सर तो वो इधर दिख नहीं रहा ना।
अब तुम मेरी हेल्प करो ना। अरे यार कितना लेट क्यों आते हैं लोग। अब मुझे बताओ sin 2x, ये मैंने लिखा sin 2x, देखो। हाँ सर। ये बेटा मैंने लिखा cos 2x, ध्यान से देखोगे तो। हाँ सर। sin 2x में स्क्वायर होता है ना, 1 + tan square x। स्क्वायर नहीं होता। नहीं, वो 1 - 10। आएगा। अब सही है। हाँ हाँ सर। सर। लेकिन e⁻10 square x, लेकिन सर एक और 2 और 2 आएगा, भी है, एक और 2 आएगा। एक 2 sin एक थीटा। 2 sin 2x cos 2। होगा ना 2, 4 हो जाएगा ना। सर वो तो फॉर्मूला वाला 2 है। ओके डन। हाँ सर। यस सर। इसकी जगह मैं 4 बार निकाल देता हूँ। अब मुझे एक सेक्स स्क्वायर एक्स पता नहीं क्यों चाहिए, वो तुम मेरी बात, और नीचे सेक्स कर लिखा तो ऊपर नीचे क्यूब होगा। यहाँ तक इतना मैथ्स मेरा समझने लगा तुम। हाँ सर। अब तुम्हारा भाई क्या करेगा, 10 स्क्वायर को क्या मानेगा, टी। t तो 2 10x सेक्स स्क्वायर एक्स डी कितना हो जाएगा, डी dt। डी। तो देखो ये 4 में से 2 कर दिया, ये dt में चला गया। हाँ सर। सवाल क्या बन गया, 1 - t स्क्वायर, 1 - t 1 + t, into e 1 - t ना, हाँ। 10 √t, 1 + t का क्यूब और इंटू et dt। अब मैंने कल ही बोला था कि ऐसे में अभी तुम्हारे दिमाग में थॉट क्या आएगा, बोलो। डिनोमिनेटर को कैसे बनाओगे, सॉरी न्यूमरेटर को कैसा बनाओगे, डिनोमिनेटर जैसा। तो क्या किया जाए, हम माइनस कॉमन लेके फिर ऐसा कर सकता हूँ क्या, देखो इससे फायदा क्या होगा, 2 में उसका डेरिवेटिव। अब कौन किसका डेरिवेटिव, इतनी तो अभी पहचान मुझे लगता आ गई होगी। हाँ सर। आई थिंक ये f of x और ये f dash t। तो ETFT ना, हाँ सर। -2e10 स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x की पावर sec की पावर 4, तो ऊपर में cos की पावर 4x + c। इतना क्लियर है दोस्तों। यस सर। यस सर। हाँ ईजान बेटा। सर वो क्यूब कैसा है, आप समझा सकते हो एक बार? कौन सा, अरे sec स्क्वायर x है ना, ये sec स्क्वायर x, इस पर लिखा तो एक sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अरे हाँ हाँ, एक और आया, हाँ भूल गया था। ओहो, हेलो दोस्तों। सर वो 2 भी आएगा ना मल्टीप्लाई वाला। हाँ 2 आएगा ना 12 वाला। अरे वाह, मैंने इस 2 कैसे लिख दिया पहले ही। फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आपने वही 2 डाला है।
मैंने पता क्या नींदों में डाला है, वो टी स्क्वायर का जो 2/2 नहीं होता क्या, पता नहीं कहाँ ध्यान था। मुझे तो लगा आपने जो बाहर था वही नहीं बाय गॉड ग्रेस देखो, मैं क्या सोच भी कोई सवाल के बारे में रहा था भाई। दोस्तों लिख लिया? यस सर। अब बेटा ना एक दो चीजें, हालांकि मैं तुमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में इतनी कैलकुलेशन तो आती है कि ये वाला रियल पार्ट होता है, ये वाला कैसा पार्ट होता है? इमेजिनरी। अच्छा छोटी छोटी जो और सीखो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तुमको पता है कि ई की पावर आयोटा थीटा को तुम लिख सकते हो सिस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओ अब तुमने बोला कैसे, एक्सपेंशन तुमको पढ़ा रखे ना ऑलरेडी। कोस का सीरीज लगाओ, साइन का सीरीज लगाओ, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, और ई की पावर आयोटा थीटा को लगाओ, दोनों की सीरीज क्या आ जाती है? इक्वल। सेम। इसको 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 जनरली क्या बोलते हैं? यूलर थ्योरम। हाँ और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक आधी चीज तुमको ये पता चाहिए। अब डिवाइड कैसे करते थे? कॉन्जुगेट। कंजुगेट से क्या करते थे? मल्टीप्लाई। तो आई थिंक नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऊपर पहले रियल रियल वालों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर किसको मल्टीप्लाई कर दो? इमेजिनरी इमेजिनरी को माइनस आइटा स्क्वायर बी डी, मतलब प्लस बी डी। आइटा स्क्वायर -1 होता है, ये पता सबको। आयोटा बी सी माइनस ए डी। आई थिंक क्लियर इतना? ये कुछ ये 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी जस्ट बताने के, यदि यूज करूंगा तो मैं बताऊंगा, अभी अभी यूज करने का मेरा मूड नहीं है। तो आज के 2 नए फॉर्मूले लिखे जाएं बेटा बाय पार्ट्स पे। 1 मिनट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद हो जाएगा, ये तो कॉमन चीज है ना। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन। अब मैं मेरे को ये वाला फॉर्मूला पहले प्रूफ दिखाऊंगा, बाद में बॉक्स में डालूंगा। मैंने बोला इजान इस फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। तो इजान बाय पार्ट्स लगाया जाए। हाँ सर। पहले क्या आता है, साइन आता है या आइलेट में ई आता है? सर साइन आता है। तो इजान ने बोला कि सर फर्स्ट को बाहर निकालो। सेकंड का क्या करने का? इंटीग्रेशन। माइनस फर्स्ट की जल गई, उसका डेरिवेटिव, तो ई की पावर इसका डेरिवेटिव ए भी आएगा ना साथ में। अरे अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ई की पावर फर्स्ट। अच्छा साइन का कितना? cos bx प्लस सी, और इसका कितना हो जाएगा? बी आएगा, और बाद में कितना आएगा? ए। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अभी मेरी कैलकुलेशन गंदी होने बचा लेना ना। ई की पावर ax साइन bx प्लस सी माइनस बी बाय ए। इसमें एक बार और बाय पार्ट्स लगा दूं? हाँ सर। हाँ और मैं बाय पार्ट लगा रहा, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। आई थिंक ये वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, ये वाला सेकंड। फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स बाय ए माइनस ई की पावर एक्स बाय ए, और कोस का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस साइन बी है। एक्स प्लस सी इंटू कितना? बी। और ये माइनस माइनस में प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है? अरे कुत्ते आ गए बेटा। ये आई कोई अब देखो इजान क्या बोल रहा है, सर आई इक्वल टू, आप देखो क्या लिखो, मुझे कोई बच्चा बताएगा ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा? देखो पहले तो मल्टीप्लाई कर रुको, ई की पावर एक्स बाय ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी बाय ए, सॉरी इन दोनों में कॉमन क्या रहे? दो टिक, जो टिक में कॉमन किए, ई की पावर एक्स बाय ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर। ए नहीं, ए ही आ रहा है ना, ए आएगा, ए स्क्वायर नहीं आएगा। ए हाँ ए। तो क्या आएगा? साइन बी एक्स प्लस सी और माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी, एक के कॉमन में ले चुका हूँ। बाय हाँ सर। और आई थिंक माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा?
माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वापिस से क्वेश्चन बन जाएगा आई। सोच पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। वो उधर लेफ्ट हैंड साइड में लेगा इस वाले एक्सप्रेशन को, तो आई के साथ आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई कितना, ए स्क्वायर, और ई की पावर ए एक्स, और इधर से एलसीएम ले लिया ए स्क्वायर, तो क्या हुआ, ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी। और तुमने पूरा एलसीएम ले लिया तो कितना आया, ई की पावर ए एक्स अपॉन में कितना, ए स्क्वायर प्लस ए कितना, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी, और एक नया कांस्टेंट लेटर से के, तो सी ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्वॉल्व था, तो ये फॉर्मूला याद कर लोगे क्या, और इसको मैं याद करवा दूं, हाँ सर। एक बार नोट कर लो फिर मैं याद करवाता हूँ। हम्म 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 लिख लिए दोस्तों, सर कल तो रेन चांस बहुत ज्यादा है, 80% है। क्या कल तो मतलब प्रेसिपिटेशन चांसेस 80% है। 80% बारिश होने के, हाँ ड्यू टू हैवी रेन, सर उसमें 80% होगा तो चांसेस तो 50% ही, उतना एक्यूरेट नहीं होता। नहीं नहीं, थंडरस्टॉर्म वाला चांस है, हाँ। नॉर्मल रेन वाला नहीं है। सर ड्यू टू हेवी रेन के आगे नो मॉर्निंग क्लास टुडे। नो क्लास, नो क्लास। नो क्लास टुडे, हाँ अभी सेंड। ये कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक है मैसेज। हाँ सर, कल तक ग्रुप में ऐसा ही लिखा होना मतलब आना चाहिए, पंकज अभी सर इस टाइपिंग। ना पंगा ना, क्या ना, टाइप क्यों, सीधा कॉपी पेस्ट टाइप क्या करना। मुझे वांदा क्या लगता है कि साला क्लास मेरी कई बार लगता है मेरी ज्यादा लग रही है, लेकिन मेरा सिलेबस भी सबसे पीछे चलता है, ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया माजरा। हाँ आपका सिलेबस बड़ा है ना। थैंक यू ऐसे मोटिवेट करने के लिए। ये सब फिजिक्स क्या है मैथ्स के सामने। सर आप अच्छे से पढ़ाते भी हो। और उसमें फंक्शंस में 1 महीना चला गया, और वैसी चाहिए तो मैं इसमें ऑप्टिक है। मालविक के कहने का मतलब क्या है? मालविक बोल रहा है सर तो अच्छे से पढ़ाते भी है। मार्मिक डिप्लोमेटिक बन, एक की तारीफ करने के लिए सबका मतलब ऐसे मत उजाड़ते। लिख लिए सबने लिख लिया ये। यस सर। प्रथम वर्ण अमित सर को दिखा देगा फिर। नहीं मेरे को वही कभी अभी बेटा पहले तो अभी फॉर्मूले रिवाइज करते हैं कल वाले। मुझे आज भी मैंने किसी वजह सुने, मेरे को दिल टूट गया। पहले मैंने क्या लिख रहा हूँ, बिना रूट, ये रूठा नहीं है ना, अभी हंस खेल रहे हैं ना ये तो। हाँ सर। अभी उसके बाद ये तुमको पता जब हंसते खेलते लोग वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं जिंदगी में, रोते हैं। रूठ जाते हैं बेवकूफ इंसान। हाँ रूट जाते हैं। तो ये रूट गए ना।
फिर बेटा थोड़ी देर बाद हमको उसको मुनाने के लिए ऊपर लेके आना पड़ता है रूठे हुए इंसानों को। समझ में आ रहा है? ईजान आज लास्ट बार बता रहा हूँ, कल तेरे को गोली मार दूंगा नहीं आया तो। अरे हाँ, आ जाएगा आ जाएगा। कि तेरी एक्टिंग मस्त चालू होती है। ओ शिट शिट ऐसे। अब बताओ इन इन तीन में, पिंकी दीदी में, इनके आगे कुछ ना कुछ आता है क्योंकि हंस हंस खेल रहे थे ना, तो इनके आगे कुछ ना कुछ तो आएगा। 1/2 है 1/2 है। ये tan इनवर्स x जैसे डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, इसलिए tan इनवर्स x by a plus प्लस सी। ln। यहाँ क्या a है नेगेटिव है माइनस तो का माइनस। या a पॉजिटिव है। ln x प्लस है। इनके आगे 1 by कुछ नहीं आता। ये ln x प्लस ln x प्लस sin इनवर्स x एक्स बाय इसका डेरिवेटिव sin इनवर्स जैसा दिखता है इसलिए ना। हाँ सर। अब मैंने आज ही बहुत सारे बच्चों को ना ये देखते हैं, अरे देखो x/2 रट लो इन पे, x/2 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 और यहाँ पे a²/2, a/2 नहीं a²/2। 2 फिर क्वेश्चन और प्लस, यदि डिनोमिनेटर में होता तो क्या होता? ln x प्लस कितना? क्वेश्चन। क्वेश्चन और यहाँ और इसमें अच्छा, और प्लस ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या कैसा दिखता? बस यहाँ पे a स्क्वायर नेगेटिव तो यहाँ माइनस आएगा। ln x प्लस क्वेश्चन। कल भी लिखे थे मैंने, आज भी लिख दिया। ठीक है, और आज वाला फॉर्मूला याद करवाऊं अभी? हाँ सर। अभी आज वाला फॉर्मूले की खास बात देखना, e की पावर ax sin bx प्लस c। और हाथों हाथ में तुमको लगे तो एक फॉर्मूला मुझे जो नेक्स्ट प्रूव करना है, cos bx प्लस कितना, दोनों देखो मेरी आदत है यार दोनों एक साथ लिखाने की, मैं दूसरे का भी प्रूफ बताऊंगा। चमका है? यस सर। तो अभी आदत डेवलप करते हैं। e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके भी क्या आएगा? e की पावर x अपॉन में कितना? a स्क्वायर प्लस। अभी ये देखो ये छत पे खड़ी कन्या, ये इसको आवाज लगाती है, सुनते हो ये साइन, तो साइन भागा भागा आया। समझ में आ रहा है? और साइन आया, साइन भागा है इसलिए उसका कटेगा, इसलिए माइनस। और ए के बाद बी आता और कोसाइन का एंगल ले लो कोस। छत से आवाज लगानी, जैसे इसमें अभी छत से आवाज लगाएगी इसकी गर्लफ्रेंड, तो कौन भागा भागा आएगा? cos तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोस ए कोस बी एक्स प्लस सी, और कोस कमीन है इसलिए कटेगा नहीं, तो बी साइन बी एक्स प्लस सी, और सी मत लिखो के लिख दो क्योंकि सी ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। क्लियर है? दो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इसका एक अल्टरनेट प्रूफ भी देखते हैं। दो प्रूफ मेरे दिमाग में आ रहे हैं और दोनों मुझे लगता है बताने जरूरी है। ये लिख लेना कोस वाला भी। लिख लिया? अब जैसे बुक्स में कहे, अभी ऐसा सवाल आ जाए तो अभी तो कर लोगे। e की पावर 2x साइन 3x वाला एमसीक्यू में सवाल दे दूं तो e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 9 कितना हो जाएगा? 13। a साइन bx माइनस b, तो साइन वाले क्वेश्चन में माइनस आता है। इधर
डन 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 डन। हाँ सर। अब Yes. मेरे को अल्टरनेट प्रूफ बताने की इच्छा हो रही है, वो मैं बताता हूँ ना। हालांकि जिनको फॉर्मूला याद है वो प्रूफ इतना सीरियसली ना ले, लेकिन जो जिनको एडवांस की प्रिपरेशन करनी है या कुछ अच्छा क्वेश्चन, वो उसको सीरियसली ले। बेटा मेरे को ऐसे टाइम पास कर रहा था, मैंने बोला चलो इसका इंटीग्रेशन निकाला जाए क्लास में। ये आयोटा समझते हो ना क्या होता है? हाँ तो इजान क्या बोलता है सर, इसका मतलब आप पता है किसका ये इसने इजान ने इसको थीटा पढ़ा, ई की पावर आयोटा थीटा पढ़ा, ठीक है। अभी ई की पावर आयोटा थीटा मैंने यूलर फॉर्म से क्या लिखा था, इसको क्या लिख सकते साइन हो? थीटा प्लस आई कॉस थीटा। अभी देखो मैंने क्या लिखा, ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी डी एक्स अलग कर दिया, और आयोटा कॉमन लेके ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी अलग कर दिया। ये स्टेप समझ में आ गया या उड़ गया? हाँ सर हो गया। क्या सर? ये अच्छा प्रूफ है ना, मतलब मजा आता है, कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इंटीग्रेशन में क्या घुसा दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जिनका जिनका थोड़ा सा इंटीग्रेशन इधर से, तो अब जो कुछ इधर वाले जो ग्रीन वाले हैं वो क्या सोच रहे हैं, सर आपने ई की पावर आइटा सी को बाहर निकालो, क्योंकि इसमें तो एक्स ही नहीं था, कॉन्स्टेंट है ना ई की पावर आइटा सी, तो क्योंकि उसमें एक्स ही नहीं है, तो वेरिएबल क्या है? ax plus ibx। और राइट हैंड साइड में ये तमाशा देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा, ये वाला। अब तुमको इसका ई की, ये तुमको पता है ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें एक्स है नहीं है, तो ई की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है? अपॉन में एक्स ऊपर है ना, ऊपर ही ऊपर 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 है ना, अपॉन में ए प्लस आयोटा बी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये इंटीग्रेशन है ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस किसका आया, आयोटा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस डी एक्स। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब देखो बेटा, मुझे कोई बच्चा बोले कि सर इसको आप वापस से क्या लिख सकते हो, अगर और सद में कुछ के लगा दो, और इसको आप ई की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं वापस से? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। कोस ए प्लस आयोटा बी एक्स। अरे मैं कुछ गलत कर गया क्या? गलत कर गया ना डेफिनेटली। अभी देखो इसमें से, देखो इसमें से रियल नंबर कौन सा, ई की पावर एक्स रियल है, हाँ हाँ सर। अंदर से वापस से क्या हो गया, ई की मल्टीप्लाई कर दो, ई की पावर आयोटा बी एक्स प्लस सी अपॉन में ए प्लस आयोटा बी और प्लस के, और ये चल रहा है, कॉपी चल रहा है ना। अब मैंने वापस इसको क्या लिख दिया, इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, cos bx प्लस c प्लस आयोटा sin bx प्लस c। और नीचे का जो ए प्लस आयोटा भी है ना, उसको देखो मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस आयोटा बी। मैंने ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस आयोटा बी। जगह की कमी ना पड़ जाए। अब बताओ राइट हैंड साइड में विदाउट आयोटा की टर्म ये दिख रही है, अब ऐसे तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में किसकी टर्म लिखनी है, विदाउट आयोटा की टर्म। सोच पा रहे मैं क्या करने जा रहा हूँ? हाँ सर। विदाउट आयोटा टर्म कौन सी है, एक तो ये वाली है, एक जो हैशटैग वाली है, उनको मल्टीप्लाई करूंगा, आयोटा थोड़ी आएगा उसमें। ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस बी एक्स प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ गलती ए भी तो आएगा, टिक टिक को मल्टीप्लाई किया, और माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस बी साइन बी एक्स प्लस कितना है सी, नीचे ए स्क्वायर प्लस, ये लेफ्ट हैंड साइड का विदाउट रियल नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड का रियल नंबर। तो राइट हैंड साइड का रियल नंबर कौन सा है? हो गया ना प्रूफ?
ऐसे लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी नंबर निकालोगे, राइट हैंड का इमेजिनरी नंबर निकालोगे तो वो प्रूव हो जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट। ध्यान रखना, मैंने आयोटा को यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया ना, वैसे भी आयोटा एक वेरिएबल थोड़ी है। या उड़ गया ये प्रूफ? आ गया सर। हाँ तो आ गया। देखो मैंने इस प्रूफ में बार बार ई की पावर आयोटा थीटा क्या यूज की है? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। एक्चुअली ये प्रूफ कराने से पता क्या होता है, दोनों फॉर्मूले की प्रूफ हो जाते हैं। सर हाँ बेटा बोल। सर हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते? डायरेक्ट मतलब? ये e के पावर ax को हम मतलब वो दोनों को ज्वाइन करके ax प्लस ibx प्लस ic कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत गंदा हो जाएगा। डिवाइड बाय क्या करेगा? ए प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा सी, वो साथ साथ चलता रहेगा। सोच पा रहे? हाँ इसलिए थोड़ा गंदा हो जाएगा। बाकी डन डन डन। सर एक वो एक मिनट सर। ऐसा इसका थीटा वाला भी फॉर्मूला था ना, e की पावर ax sin ax। क्या वो कन्वर्ट, वो मैं अभी क्वेश्चन में कन्वर्ट करना सिखा दूंगा ना। हाँ सर। वो मतलब बोर्ड पे भी रटवाया है, लेकिन जेई में भी कहीं कन्वर्ट कर दूंगा मैं शीट में। या लिख लिया? यस सर। ये सर हालांकि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन ये ट्राई करें, कल वाले फॉर्मूले पे हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो। क्या दिमाग में थॉट क्या आ रहा है? कोई थॉट बताएगा दिमाग में? हेलो हेलो। सर हाँ सर। सर वो हाँ बेटा। वो 1/sin से डिवाइड कर दे। 1/?
मतलब साइन से डिवाइड कर दे तो फिर क्या फायदा होगा? तो उससे वो कोसेक से वो कोटेक्स हो जाएगा और वो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस। लेकिन ऊपर तो ई की पावर टी थोड़ी, ई की पावर कोट एक्स है ना वो तो। सर तो अरे मैंने आज ही बताया कि ऐसा देखते तुम्हारे दिमाग में पहले थोड़ा क्या आना चाहिए, किसको टी मानना चाहिए? कॉटेक्स। लेकिन कोट एक्स को टी मानना चाहिए, लेकिन कोसेक स्क्वायर नहीं है ना। हाँ हाँ सर cos x को t माने लो, कोट एक्स को किसको? cos x को। कोस एक्स को टी मानने के तो तू खुद बुद्धि लगा, ये कितना गंदा हो जाएगा। आई थिंक सीधा सीधा लगता है कि कोट एक्स को क्या मानना चाहिए। अरे मैंने आज की भले देखो, तुम एक बात सोचो ना कि ये ई की पावर लीनियर नहीं होगा तब तो तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कोट एक्स को तो क्या मानना पड़ेगा? तो लेकिन कोसेक स्क्वायर नहीं है ना, तो आई थिंक मेरे को हालांकि कैलकुलेशन इतनी अच्छी आती नहीं है, तो मैंने क्या कि कोसेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और कोसेक स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड। तो मैं तो बस इधर इतने वाले को क्या ले सकता हूँ, माइनस डी टी। कोस बाय कोसेक स्क्वायर को तुम क्या ले सकते हो मैथ्स में? कोसेक एक्स कॉट एक्स नहीं, कोटेक्स साइन एक्स। अरे नहीं कोट नहीं नहीं, एक्स कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ साइन नहीं स्क्वायर आएगा एक्स क्या? कॉट एक्स। अरे कुछ बन नहीं रहा, पर ऐसे ही है। कुछ नहीं बन रहा। मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है ना, पर चले मैं निंदा में हूँ। क्वेश्चन क्या है? कोस एक्स दिख रहा है मेरे को तो शायद तक। हाँ तो क्या 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 कुछ नहीं बन रहा क्या? सर अभी लिख तो सकता है, पर फिर ऐसा कुछ अच्छा नहीं बन रहा। कोस बाय कोसेक स्क्वायर ना। कुछ नहीं अच्छा बन रहा, तो फिर मैं इस थॉट को, इस आइडिया को ड्रॉप कर दूं। जब बेटा मेरे को लगता है मेरे से सवाल नहीं होगा जिंदगी में, तो फिर मैं पता क्या कर दूं, मुझे उसकी ई की पावर कोटेक्स कोसेक्स को अलग कर देता हूँ। देखते इससे होता नहीं होता। ई की पावर है कोसेक। अब ट्राई करें। अब बेटा मैं दोनों में से एक में बाय पार्ट्स लगाऊंगा। मैं पहले पहले वाले में ट्राई करता हूँ। पहले में बाय पार्ट्स लगाया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक। लेकिन यदि आइलेट के अकॉर्डिंग तो मुझे देखो, अभी तुमको अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। इसको क्या मानना चाहिए, सेकंड मानना चाहिए, लेकिन मुझे इसका इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, तो इसलिए मैं क्या मानूंगा, इसको फर्स्ट, दूसरे को क्या मानूंगा, सेकंड। प्लीज। अभी फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट की जल गई, फर्स्ट का डेरिवेटिव उस सेकंड का इंटीग्रेशन, और मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा है। सवाल हो गया, देखो ध्यान से देखो। और दूसरा वाला इंटीग्रल वेट कर रहा है, ध्यान से देखो। हाँ वो कट जाए। ये कट गया। कट गया। हाँ ई कोट एक्स साइन एक्स प्लस कितना है? सी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो मुझे पता है कि ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स वाला सर ने प्रूफ नहीं क्या किया था। सर ने दो, इनमें से दो की जगह एक में क्या लगा दिया था, बाय पार्ट्स लगा दिया था।
लिख लिए दोस्तों? यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था ये? 85। अब 86। अब इसमें भी ऐसा थोड़ा लगाना। हालांकि मैंने आज क्लास में किसी क्लास में ये बोला था कि मेरी बोर्ड में तुमको एक कभी फॉर्मूला लिखाया हुआ ये वाला, पता नहीं लिखा है लिखाया? e की पावर f ऑफ x फिर f का डेरिवेटिव f डैश x इनटू g ऑफ x प्लस क्या डैश एक्स e की पावर f ऑफ x dx। उससे नहीं होगा क्या? नहीं होगा उससे तो तुमको क्या लगता है कि कैसे करना चाहिए इस सवाल को? एक्स सी की पावर साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स सेक एक्स सी की पावर साइन एक्स। एक्चुअली मुझे बाय पार्ट्स लगाना चाहिए। हो गया ऊपर। ओके ओके। अब मैं क्या करूंगा, देखो x e की पावर साइन x cos x dx, तो e की पावर साइन x tan x sec x dx। ये सवाल बन गए तो? हाँ सर। कुछ गलती तो नहीं है ना अभी तक मेरी? अब मैं बस प्योरली बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। मुझे इस बार इसका इंटीग्रेशन पता है, बताओ कोई बच्चा पता है इस बार इंटीग्रेशन इसका पूरे डब्बे का कितना है? ये e के पावर साइन एक्स माइनस e के पावर साइन एक्स। हाँ, क्योंकि साइन एक्स को टी मानोगे तो ये cos x dx dt में चला जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना है? चलो ये माइनस, सही है ना? अरे ये एक इंडिविजुअल बोर्ड का सवाल बन गया। हाँ सर। साइन एक्स को टी मानो, ये dt होगा e की पावर टी। तो इसमें मैंने बाय पार्ट्स लगाया, इसको सेकंड माना इसको फर्स्ट माना, फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन। माइनस फर्स्ट की जगह फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का क्या होने वाला है? होने नहीं वाला सवाल में कुछ गलत। वो e के पावर साइन एक्स ही होगा शायद, माइनस नहीं होगा। अरे हाँ, अरे साइन एक्स को टी माना ना? हाँ सही है। साइन एक्स को टी माना तो cos x dt हो गया, e की पावर d dt हो गया ना, e की पावर t प्लस c। फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट की जल गई, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का क्या करने का? किसी को कुछ नजर आ रहा है क्या प्रूव होता? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। चलो देखते हैं। इसमें इसको सेकंड माना मैंने और इसको क्या माना? सेकंड का इंटीग्रेशन, मुझे फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन दो सेक एक्स हो जाएगा। मैंने हार मान ली थी। फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, एक कोस इंटू से कट गया, ये इससे कट गया, माइनस माइनस देखो। हाँ वो पूरा हो गया। तो x e की पावर साइन x माइनस साइन x कोस सेक x
प्लस सी। चमक गया? Yes, sir. यस सर। कल मैं पक्का जीएन बर्मन डिस्कस करूंगा, ठीक है? हाँ, sir. क्योंकि जीएन बर्मन के बाद अपन अपनी अभी बाय पार्ट्स मेरी तरफ से एंड हो गया। अभी अपन कल क्या करेंगे? जीएन बर्मन डिस्कशन, उसके बाद अपन चालू करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। नाम सुना है क्या किसी ने पार्शियल फ्रैक्शन का? हाँ, sir, सुना है। सर सर और खाना खा लिए तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। अरे आज तो सिटी ने खा लिया है। इतनी आज क्या हो गया बेटा? घर वालों ने आपने कहीं कल क्लास बोला था ना घर में इज्जत नहीं देता, तो इसने बोला होगा। बेटा चालू क्लास खा लिया। घर वालों ने क्लास की रिकॉर्डिंग में सुन ली? नहीं सर। ठीक है, चलो मजे मारो, सुबह मिलते हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट बेटा। आज गुड नाइट लाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।